जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको एक कथा के माध्यम से यह बताने की कोशिश करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग प्रभु मिलन से वंचित रह जाते हैं। तो इस कथा को पूरी तरह से सुने जिससे आपको सार्थक ज्ञान प्राप्त हो सके। एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद किया करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी इच्छा है कि जैसे ही आपने मुझे दर्शन दिया है वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दे। तो इस पर भगवान कहते हैं, यह संभव नहीं है। भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी पर लेकर आना। मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचें, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। प्रजा में से कुछ इधर उधर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात ना मारो। परंतु लोभ लालच से वशीभूत कुछ एक प्रजा तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भागने लगी और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर वापस चले गए। वे मन में सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो कभी फिर और मिल लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमकता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपनी घर की ओर चले गए। उनके मन में विचार चल रहा था, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग, राजा के स्वजन भी उसी ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने घर की ओर चले गए। अब केवल राजा और रानी शेष रह गए। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी लोग हैं ये, भगवान से मिलने का महत्व भी नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है, ऐसा रानी ने कहा और राजा का समर्थन किया और कुछ आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने पर राजा रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से भी ना रहा गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भर रहा था। साड़ी की पल्लू में बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो रहे थे, परंतु हीरो की तृष्णा अभी मिटी नहीं थी। यह देखा तो राजा को बड़ी ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखी मन से राजा अकेले ही बढ़ते हुए पहाड़ के नीचे पहुंच गया। वहां सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि में अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, हे राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक वस्तु की प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह और आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, जो आत्माएं अपने मन और बुद्धि से भगवान पर न्योछावर हो जाती हैं
और भगवत प्रेम में अखंड डूबी रहती हैं, वही भगवान के प्रियजन बनते हैं और उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है। सांसारिक बंधनों और सांसारिक भोग की वस्तुओं का लोभ ही भगवान से विरक्त कर देता है, तो इनसे आपको भी दूर रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।